तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने 29 जनवरी जेई मेंस 2025 का शिफ्ट 2 का पेपर आपके पास लेके आया हूँ। और इस पेपर में एपी का काफी आसान क्वेश्चन आया हुआ है जिसको सारे बच्चे करके आए थे। तो अब आपको स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद अपना आंसर मैच करना है। इसमें बच्चों प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, ये सारे टर्म 2024 तक है, 2024 तक। तो जो आखिरी टर्म है वो 2024 वाला है। उससे पहले वाला कौन सा होगा? 2023 वाला होगा। उससे पहले वाला कौन सा होगा? 2022 वाला होगा। यही तो होगा। तो ऐसे बच्चों एपी में कितने टर्म्स हैं टोटल? 2024 टर्म्स। और एपी की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो A1 प्लस A 2024 होगा वो A2 प्लस A 2023 के बराबर होगा, इज इक्वल टू A3 प्लस A 2022 के बराबर होगा। यानी इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी यहां से A1 और वहां से 2024 वाला, फिर यहां से सेकेंड वन, वहां से लास्ट से दूसरा वाला। समझ गए ना? तो यानी कि A1 प्लस A 2024 का जो सम होगा वो A2 प्लस A 2023 के बराबर होगा। ये A3 प्लस A 2022 के बराबर होगा। और ये सारी चीजें बराबर होती है आपस में। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे ध्यान से, तो क्वेश्चन में गिवन है कि A1 प्लस एक ब्रैकेट बना दिया गया, उसमें लिखा है A5 प्लस A10 प्लस A15 ऐसे करके A 2020 तक लिखा गया, प्लस A 2024 इज इक्वल टू 2233। ये बच्चों आपके पास गिवन है स्टेटमेंट, और आपको इस स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी मैंने आपको समझाया कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बच्चों अगर आप इसी प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करें तो A1 प्लस A 2024, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे आप कैसे चेक कर रहे हैं 1 प्लस 2024, तो बेस में कितना आ रहा है सम होके? 2025 आ रहा है ना। तो 2 प्लस 2023 तो कितना आ रहा है? 2025 फिर आ गया। 3 प्लस 2022 फिर आ गया 2025 आ रहा है ना। मतलब बेस में देखना, ये दोनों जुड़ करके क्या बन जाते हैं? 2025 बन जाते हैं। बन जानते हैं ना। तो वैसे ही बच्चों, जो अगर आप इस सीरीज को और भी आगे लिखते हैं ना, तो A5 के साथ क्या आता? A5 के साथ आता A 2020 आता। तो आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करके कुछ और टर्म्स लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जो A5 प्लस A 2020 है उसका जो सम होगा A10 प्लस A 2020 के पहले वाला कौन सा होगा? A 2015 होगा कि 20 होगा कि 15 होगा? 15 होगा, क्योंकि ये डिफरेंस कितने का है? 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। तो बच्चों अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मैं इस वाले सम को अलग से अभी आपको एलोबरेट करके और बताता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया ये लिखा है A5, ये लिखा है A10, ये लिखा है A 15। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स अगर कुछ कम होते हैं ना तो आप थोड़ा सा ज्यादा लिख लिया करो। जैसे 2020 के पहले कौन सा होगा? 2015 होगा। 2015 से पहले कौन सा होगा? 2010 होगा। यही तो होगा ना। क्यों भाई? 2010 ही तो होगा। क्यों भाई? ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इनमें थोड़े नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप ज्यादा लिख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आती है, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं। बोलो बस समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पे इसको देख के क्या कहेंगे कि जो A5 प्लस A 2020 होगा वो किसके बराबर होगा? A10 प्लस A 2015 के बराबर होगा। कह सकते हैं ना, इज इक्वल टू A 15 प्लस A 2010 के बराबर होगा। ये सारी चीजें बराबर। अब बच्चों आप उनको ये बता दो कि अगर ये बराबर है तो इनकी पेयरिंग होकर के ये हाफ हो जाए। तो आप उनको ये बता दो कि भाई कि यहां से लेकर के यहां तक, सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां से यहाँ लेकर के, एक मिनट इधर ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, उसके हाफ कर देना। तो तुम कहोगे सर A5 है A10 है तो ये सीरीज है सर, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, आखिरी जो टर्म है वो है 2020, ठीक है ना, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 5,
इज इक्वल टू n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है 5। इसको बच्चों हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2020 माइनस 5 कितना आएगा? 2015 आएगा। और अच्छा बच्चों अभी पूरा ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पूरा ही करके देखते हैं। यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 2015 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 5 4 जा 20, 43 0 और 5 3 जा 15। ठीक है ना, 403 आएगा बच्चों। जब 403 को बच्चों 5 बार ऐड करोगे तभी तो 2015 आएगा। 43 को 5 बार ऐड करोगे तो थोड़ा ना 2015 आएगा। आपने 2015 को 5 पार्ट में ब्रेक किया है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। तो 403 आएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी? 404 आ जाएगी। तो बच्चे ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 404 है। ठीक है ना, लेकिन जब आप इसकी पेयरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बच्चों आप ध्यान से देखिए। मैं इस वाले ब्रैकेट को, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई, इस वाले ब्रैकेट को भी मैं कुछ लिखूंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने लिख दिया। मैंने इसको लिख दिया कि भैया ये क्या है? तुम कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 404 का आधा। तो 404 का आधा कितना हुआ? 202 हुआ, है ना, क्योंकि आप हो जाएंगे अगर पेयरिंग करेंगे। नहीं समझे? तो आप ऐसे समझो ना, A5 प्लस A 2020 जैसे टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन वो कितनी बार आ रहे हैं? 2002 टाइम्स आ रहे हैं। तो बच्चों इसको हम 2002 टाइम्स A5 प्लस A 2020 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो A1 और A 2024 है ये भी साथ में, A1 प्लस A 2024 ये भी साथ में, और ये जो है बच्चों वैल्यू है 2233। और बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो A5 प्लस A 2020 है वो A1 प्लस A 2024 के बराबर होगा। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आप इसमें कुछ और टर्म्स लिखेंगे तो आगे आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, A5 प्लस A 2020। तो ये बच्चों A5 प्लस A 2020 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस क्या? A 2024। और बच्चों यहाँ पे भी A1 प्लस A 2024 लिखा हुआ है। तो आप हमको जल्दी से सोच के बता दीजिए कि A1 प्लस A 2024 कितनी बार आ गया? 2003 टाइम्स आ गया। तो A1 प्लस A 2024 कितना हो जाएगा? 2233 डिवाइडेड बाय 2003। अब बच्चों ये 100% डिविजिबल ही होगा, है ना। अब नहीं भी होगा तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आना तो चाहिए। चलिए भाई, तो सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करें। 2233 डिवाइडेड बाय 2003। तो बच्चों ये वैल्यू आई है 11। कितनी आई है? 11। अब बच्चों देखो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि A1 प्लस A2 प्लस A3, आपसे ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करके A 2024, ये पूछा गया। अब इसको देख करके बच्चों आप नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ा ना कैलकुलेट करोगे। इसको देख के तो समझ में ही आ रहा है कि इसमें 2024 टर्म्स है। ठीक है ना, नहीं समझे? और बच्चों अगर आप समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो ये सारे टर्म्स थे किसमें? थे तो एपी में ही ना। तो एपी का अगर पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, तो हम एपी का सम ऐसे भी तो लिखते हैं n/2 टाइम्स a प्लस n। और अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो बच्चों वैसे भी ये पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2024 टर्म है तो उसके आधे हो जाएंगे 1012। नहीं समझे? तो आप 1012 टाइम्स A1 प्लस A 2024 लिखो। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एपी का सम भी लगा सकते हो। क्या होता है? n/2 a प्लस n। ऐसे भी तो होता है, नहीं होता है? तो n कितना है बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स? वो 2024 है। a क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या है? a 2024। तो बच्चों अगर वैसे भी कैलकुलेट करो या एपी के सम से कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1012 टाइम्स इनटू कितना है बच्चों? 11। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आ जाएगा 1012 इंटू 11। ये बच्चों आएगा 11,130। ये बच्चों वैल्यू इवेल्युएट होकर के आएगी और आप इस तरह से क्वेश्चन को अपने कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये एपी का बेहद आसान क्वेश्चन करने को मिला है, और ये आपकी जो दूसरी शिफ्ट होगी उसमें फिर से आपके पास एपी के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको सफलतापूर्वक करिएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा स्वयं करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।